इलाके से आए हुए आप सभी सम्मानित माताओं, बहनों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का और नौजवान साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जय भीम, लाल सलाम और जोहार है। साथियों, आज हम लोग जिस जगह पर मिल रहे हैं इसका एक मकसद है। हमारे और आपके यहाँ होने का एक मकसद है। आप में से जितने लोग दूर दूर से आए हैं, कुछ लोग होंगे जो पार्टी कैडर होगा और बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आज ये एक चुनावी जलसा है, ये एक चुनावी रैली है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा दिन वो होता है जिस दिन आपको मिले हुए वोट की ताकत आपको दिखानी होती है। तो बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि हम सब लोग जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो उसका एक मकसद है और साफ मकसद है। वो मकसद ये है कि आपके विधानसभा के इलाके में, राजधनवार के पूरे क्षेत्र में, गरीब कमजोर के पक्ष में उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, किसी किसान मजदूर के हक और अधिकार की बात करने के लिए, नौजवानों को शिक्षा और रोजगार मिले इसके लिए, और किसी के साथ कोई मान सम्मान और प्रतिष्ठा से छेड़खानी करे तो उसके खिलाफ उसका माकूल जवाब देने के लिए जो सबसे मजबूत दावेदारी हो सकती है कॉमरेड राजकुमार जी की, हम उनके साथ खड़े होने के लिए आपके सामने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इस बात से आप वाकिफ होंगे कि इम्तिहान के इस घड़ी में हम कॉमरेड राजकुमार जी को जिताने के लिए आपसे अपील करने आए हैं। लेकिन अपील करने के साथ कुछ बातें हम आपसे और साझा करना चाहते हैं कि ये लड़ाई एक विधानसभा चुनाव में एक विधायक चुनने की लड़ाई मात्र नहीं है। और आपके यहाँ हम 1000 किलोमीटर दूर से चल करके आए। मेरा घर उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर रहा, लेकिन कुछ लोगों को मेरा बोलना और वो भी सच बोलना, हक की बात करना, संविधान की बात करना पसंद नहीं आया तो उन्होंने नौकरी छीन ली। तो आपको पता होगा कि आजकल तो ऐसा वक्त आ गया है कि जो जितना सजदा कर ले, जो जितना झुक जाए, जो उनकी हाँ में हाँ मिला दे, वही लोगों को सब कुछ मिल रहा है। नौकरी भी मिल रही, विधायक सांसद भी वही बन रहे ज्यादातर। और कुछ लोग जहां हम खड़े हैं वहां से कहते थे कि वहां भी मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और आज उसी के चुनाव चिन्ह से आपके बीच में चुनाव लड़ने चले। तो ऐसे वक्त में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी रीढ़ पर खड़े होकर के, जो भीतर होते हैं वही बाहर होते हैं और आपके हक और अधिकार के लिए बिना डरे, बिना झुके और बिना बिके आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसलिए हम लाल झंडे के चुनाव चिन्ह वाले लोगों के साथ खड़े हैं, जिनकी पहचान ही संघर्ष की रही है, इंकलाब की रही है, और बिना डरे अपने अधिकार को लड़ने के लिए इस बात की पहचान रही है। तो आज इस लाल झंडे के अंदर जो झंडे पर 3 तारा है, वो एक उम्मीद का तारा है। जब अंधेरा फैलाया जा रहा है, हमारे जैसे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, तो नौकरी तो आज इस देश के नौजवानों को नहीं मिल रही। यहाँ कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल गई, जरा बताइए। आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल 10 साल में किसी को नौकरी रोजगार उतना मिला जितना मिल जाना चाहिए था? बताइए जोर से, रोजगार मिला क्या? आपके बच्चों को जैसी पढ़ाई की थी उसकी नौकरी मिली? और उसने वादा क्या किया था कि हमको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। पहचान गए ना? नाम लेने का जरूरत है? तो झूठ बोला कि नहीं बोला? आपने वादा किया और नौकरी मिली नहीं। नौजवान बेरोजगार घूम रहा, और पिछले 12, 10, 11 साल में
12 करोड़ लोगों को नौकरी 5 साल में मिल जानी थी और 10 साल में 12 करोड़ नौकरी लोगों की चली गई। नौकरी छीन लिया, जिसकी नौकरी थी उसकी नौकरी भी छीन लिया। तो बताओ आज नौजवानों, नौकरी की जरूरत है कि नहीं? तो नौकरी किसको मिली पता है? जो उनकी सामने सजदा कर ले, झुक जाए। लेकिन हम जैसे लोगों को पता है इस पूरे इलाके में, आप सब जानिए कि हम यहाँ पर क्यों आए। सवाल केवल नौकरी का नहीं, सवाल उस झूठ का है जो इस देश के नौजवानों से बोला गया था। कहा गया था कि 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे। राज धनवार का कोई अकाउंट ऐसा है क्या कि जिसमें 15 लाख आया? जोर से बोलिए, किसी के अकाउंट में आया? कुछ लोग ऐसे तो नहीं है कि धीरे से बोल रहे हमारे में आया है लेकिन बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं ना है। इसका मतलब वो भी झूठ हो गया। इस देश में उसने कहा था कि 100 दिन में काला धन ले आएंगे, आया क्या? नहीं आया। और किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे 2022 तक। आपको आंकड़ा पता होना चाहिए कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने वाला ऐसी सरकार चलाया कि आज किसानों का कर्जा दुगना हो गया है और आमदनी घट गई है। बताइए सच बात है कि नहीं? कोई किसानों का फायदा हुआ क्या? और उल्टा वैसा कानून ले आया कि किसान को 13 महीने का आंदोलन करना पड़ा, 750 किसानों को शहीद होना पड़ा। तो ये सरकार किसानों की भी नहीं है, ये सरकार नौजवानों की भी नहीं, और ये सरकार गरीबों की भी नहीं है। कहा था कि आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने सरकार, समझ रहे हैं ना? और महंगाई हुई, पेट्रोल डीजल 60 रुपया तो 100 रुपया पहुंचा दिया। सिलेंडर एक जो है एलपीजी का 1000 रुपये पहुंचा दिया। बताओ इस महंगाई से आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब प्रोफेसर बना 2010 में, तो उस समय जिस पढ़ाई को पढ़ने की 1 साल की फीस थी 4000 रुपया, 10 साल 14 साल हो गया और वो फीस बढ़कर के आज 40,000 50,000 रुपया है। बताओ आपकी विधानसभा से कोई गरीबों का बच्चा वहां पढ़ाई करने जा पाएगा क्या? पढ़ाई महंगी हो गई, 10 साल में 10 गुना बढ़ गई फीस। आपकी आमदनी 1 गुना 2 गुना भी बढ़ी हो तो बताओ किसी की बढ़ी है क्या? कि पिछले 10 साल में किसी की आमदनी 2 गुनी हुई है? जिसने नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़वाया और सरकार बनवाया, उसकी आमदनी 2 गुना 4 गुना नहीं 50 गुना बढ़ गई और दुनिया का दूसरा अमीर आदमी हो गया। और बाकी देश के गरीबों की आमदनी इतनी हो गई कमजोर कि उनको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। बताओ सही है कि नहीं सही? भारत को गर्त में पहुंचा रहे कि नहीं? इसलिए एक लड़ाई आपको अपने विधानसभा में लड़नी है और एक लड़ाई इस देश को बचाने के लिए लड़नी है कि ये देश जब ये महंगाई का सवाल पूछता है, शिक्षा और रोजगार का सवाल पूछता है, अपने बच्चों की कमाई का सवाल पूछता है, तो उनको धर्म के नाम पर लड़ा दिया जाता है। बताओ इस देश में धर्म की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। इस देश में दोनों मिलकर के रहे। एक धर्म वाले अपने इबादत घर में गए, दूसरे धर्म वाले अपने पूजा में रहे। जिसको नहीं धर्म मानना वो अपना नहीं मानता रहा, और जिसको सरकार में बैठाया वो रोज ये कहता है कि धर्म खतरे में है। बताओ शिक्षा खतरे में है, वो आपको बचाने आया क्या? रोजगार खतरे में था, वो बचाने आया क्या? और धर्म बचाने के लिए आपके बच्चों को वहां इस्तेमाल कर रहे। हमारे पुरखे कबीर ने कहा, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और आज आपको धर्म मजहब के नाम पर केवल बांटा इसलिए जा रहा है ताकि झारखंड को लूटा जाए। इसलिए ये चुनाव आपके झारखंड को बचाने का चुनाव है, आपके राजधनवार को बचाने का चुनाव है और इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आपके इलाके में अगर झूठे लोग सरकार में आएंगे, आपके इलाके में अगर झूठे लोग झूठ बोल करके चुनाव जीत जाएंगे, तो बताओ वो आपके हक में कोई लड़ाई लड़ेंगे क्या? आपके बगल का राज्य है छत्तीसगढ़, वहां हसदेव का जंगल काटा जा रहा था और जंगलों में खनिज संसाधन जो है, जो इस देश के आदिवासी समाज के लोगों की जंगल जमीन की लड़ाई थी, भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई, सिद्धू कान्हू जयपाल सिंह मुंडा की लड़ाई, और उस जंगल जमीन को, खनिज संसाधन को अपने पूंजीपति दोस्तों के हाथों में बेच दे, उसके लिए वो सरकार बनाना चाहते हैं। बताओ ये जंगल जमीन बेचने दोगे क्या आप? जोर से बोलिए, क्या आप उनको बेचने देंगे? जंगल जमीन आपका है कि नहीं है? अगर आपका है तो उस पर आपका हक होना चाहिए। इसलिए बिरसा मुंडा
मुंडा ने कहा था, आबुआ देशम, आबुआ राज, हमारा देश, हमारा राज होना चाहिए। इन झूठों को कुर्सी से हटाइए और ईमानदार लोगों को सरकार में बैठाइए ताकि वो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़े। मैं जिनके लिए आया हूं, आप हमसे ज्यादा उनके बारे में जानते होंगे। कॉमरेड राजकुमार जी, मेरे पिता भी कॉमरेड थे। मेरे पिता भी किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ा करते थे। उनके जेब में पैसा नहीं था, उनके पास एक टूटी हुई साइकिल थी। हम लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम हमारे बड़े पिताजी ने किया, लेकिन हमारे पिता ने एक बात हमको सिखाई थी कि अगर तुम्हारे पेट भरा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भूखों की लड़ाई में तुम नहीं जाओगे। अगर तुम्हारे बदन पर कपड़ा है तो इसका मतलब उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा जिसके बदन पर आज तक कपड़ा नहीं पहुंचा। इसलिए गरीब कमजोर की लड़ाई कौन लड़ेगा, किसान मजदूर की लड़ाई कौन लड़ेगा, दलित पिछड़े आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ेगा। इस देश में वो लड़ाई लड़ने का काम लाल झंडा वाले लोगों ने किया है, समाजवादी लोगों ने और कॉमरेड लोगों ने किया। तो आज इम्तिहान की घड़ी में क्या आप उनका साथ देंगे कि नहीं देंगे? जोर से बोलिए, देंगे। आप यहां आए हैं तो आप तो साथ दे देंगे, लेकिन जो यहां नहीं आया उसका साथ कौन दिलवाएगा? आप दिलवाएंगे कि नहीं? इसलिए ये सभा इसलिए केवल नहीं हो रही है कि आपका वोट चाहिए, ये सभा इसलिए हो रही है कि जब ये सभा खत्म हो जाए तो जाकर गांव-गांव आखिरी व्यक्ति तक ये बात आपको पहुंचानी है कि हाँ, कॉमरेड राजकुमार के समर्थन में जो रैली हुई उसमें हमारे बच्चों की शिक्षा की चिंता की गई थी, रोजगार की चिंता की गई, देश को बचाने की चिंता की गई। यहाँ कोई नफरत और लड़ाने की बात हम करने नहीं आए, यहाँ हम जोड़ने की बात करने आए हैं। इसलिए इस पैगाम को गांव-गांव पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है कि 20 तारीख को जब ईवीएम की बटन दबे तो 7 नंबर की बटन इतनी जोर से बोले जिसकी आवाज रांची ही नहीं दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए। बताओ आप हमारा साथ दोगे कि नहीं? बताइए, ये बटन उतनी मजबूती से दबेगी कि नहीं? अब मैं आखिर में, चूंकि हम लोग को आगे भी जाना है और अभी कॉमरेड भी बोलेंगे, अब आखिरी में कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। बताइए, इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति है, पहचानते हैं उसको? जोर से बोलिए, पहचानते हैं कि नहीं? नाम लेने की जरूरत है? अब मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से पता चला कि उनका ही फोटोकॉपी आदमी यहाँ भी आ गया। आया कि नहीं? आपने कहा कि भाई आप कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को पहचानने और सबक सिखाने की जरूरत है कि नहीं? तो लोकतंत्र में सबक कैसे सिखाया जाता है? वोट से सबक सिखाया जाता है। इस देश में आदमी और आदमी को बांट दिया गया था। अगर तुम दलित हो तो खटिया पर बैठोगे नहीं, अगर तुम दलित समाज से आते हो तो तुमको शिक्षा नहीं मिलेगी।